सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके सामने कल्प के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। कई भक्तों ने इसके विषय में जिज्ञासाएं की हैं बहुत समय से। तो ऐसा है कि कल्प के तो कई अर्थ बताए जाते हैं। एक अर्थ तो होता है, कल्प का अर्थ होता है विधान करना, कोई विधि करना, कोई कृत्य करना। ये सब जो है, ये सब कल्प के तहत आते हैं। कल्प का एक अर्थ यह भी है कि वेद के जो 6 अंग हैं उसमें से एक अंग जो है उसको भी कल्प कहा जाता है। जैसे ज्योतिष है, व्याकरण है, शिक्षा है, छंद है, निरुक्त है। तो ये जो 5 कल्प हुए तो उसमें से एक जो है कल्प भी होता है। तो ये जो 5 उपांग जो बताए गए हैं वेद के, उसमें एक अंग यह भी होता है कल्प, जिसको मिलकर के 6 अंग हो जाते हैं। तो कल्प एक वेद का अंग है जिसमें कि यज्ञ आदि का विधान किया गया है। जितने जो है स्रोत और ग्रह सब जो सूत्र ग्रंथ हैं, ये सब इसी के तहत आते हैं। कल्प का अर्थ जो है प्रातःकाल भी होता है और कल्प का अर्थ विभाग भी होता है। कितने प्रकल्प किए गए हैं, तो ऐसे कहा जाता है कितने प्रकल्प हैं यहाँ। तो एक विभाग को भी कल्प कहते हैं। औषध कल्प हो गया, श्राद्ध कल्प हो गया। इस तरह से कई आश्रमों में कई तरह के कल्प भी खोले जाते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। उसी तरह से वैद्यक शास्त्र में रोग निवृत्ति के लिए भी कल्प शब्द का प्रयोग होता है। जो उपाय होता है उसको भी कल्प कहते हैं, जिससे मुक्ति मिल जाती है। तो जिस रोग से, उसको भी कल्प कहा जाता है। जैसे कि शरीर को बहुत अच्छा से कर दिया, सुंदर बना दिया, सारे औषधि से सही कर दिया, तो कहा जाता है कायाकल्प हो गया। उसी तरह से केश कल्प हो गया, सुंदर बना दिया गया, बढ़िया कर दिया गया, तो वो कल्प हो जाता है। एक प्रकार का नृत्य भी कल्प कहलाता है। एक तरह का मदिरा भी जो है वह कल्प होता है। स्वर्ग में एक विशेष वृक्ष भी होता है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, कल्प तरु कहा जाता है। लता भी होती है, कल्प लता कहा जाता है। कल्प का अर्थ तुल्य भी होता है, समान भी होता है। ऋषि कल्प, देव कल्प इत्यादि। लेकिन कल्प का एक अर्थ जो है वह समय भी होता है, जो कि ज्यादा प्रचलित है। तो समय के लिए भी कल्प शब्द का प्रयोग करते हैं। और वह जो है कल्प 3 तरह का माना जाता है। कल्प एक कल्प तो मानव इतिहास के विषय पर कल्प है। मानव इतिहास का जो समय है उसको भी कल्प कहते हैं। एक कल्प है जो कि ये भूगर्भ का इतिहास है, यानी इस पृथ्वी का इतिहास, उसमें भी कल्प शब्द का प्रयोग होता है। और एक कल्प होता है जो पूरे ब्रह्मांड का होता है, उसको भी कल्प कहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का जो कल्प है, तो वह ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को हम लोग कल्प कहते हैं। अब वह जो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, तो उसमें एक जो वो कल्प है उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। और युग जो आप जानते हैं, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है। ये 4 युग होते हैं। तो ये चारों युग मिलकर के एक चतुर्युग बनता है। और वैसे वैसे 1000 चतुर्युग जब होंगे तो वह एक कल्प बनेगा। जैसे कि कलयुग है तो 4,32,000 वर्ष का होता है। द्वापर है तो इसमें फिर
दुगना कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 8,64,000 हो गया। त्रेता है तो उसमें फिर 4,32,000 जोड़ दिए तो 12,96,000 हो गया। सतयुग है तो उसमें फिर 4,32,000 जोड़ दिए तो 17,28,000 वर्ष हो गया। ये समय का स्केल है। तो ये चतुर्युग हो गया, एक चतुर्युग। इसको फिर 1,000 से वो कर देंगे तो वह एक कल्प हो जाएगा। ब्रह्मा का एक महीना में 30 कल्प होते हैं, एक एक दिन के साथ। जैसे हम लोग के यहाँ एक मास में 30 दिन होते हैं, तो उसी तरह से वहाँ यहाँ एक ब्रह्मा का एक मास हुआ तो उसमें 30 कल्प होते हैं। और उन 30 कल्पों के शास्त्र में नाम दिए हुए हैं। वराह कल्प में ये सब, वराह पुराण में भी इसके नाम दिए हुए हैं कल्पों के। जैसे श्वेत कल्प, नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प, रथंतर कल्प, रौरव कल्प हो गया, प्राण कल्प हो गया, इसको देव कल्प भी कहते हैं, बृहत कल्प हो गया, कंदर्प कल्प हो गया, सध्य कल्प हो गया, ईशान कल्प हो गया, व्यान कल्प, तमाह, सारस्वत, उदान, गरुड़, कूर्म, नरसिंह, आग्नेय, सोम, मानव, पुमान, वैकुंठ, लक्ष्मी, घोर, वराह, वैराज, गौरी, महेश्वरी और पितृ। ये सब कल्प है। 30 कल्प होते हैं। एक कल्प जो है तो एक कल्प में 14 मनवंतर भी होते हैं, 14 मनवंतर। और एक मनवंतर में एक मनु जो है वही उसके प्रमुख माने जाते हैं, मतलब उन्हीं के आधार पर नामकरण होता है। तो यानी एक कल्प को 14 भाग में विभाजित किया जाता है मनु के हिसाब से। और उन मनुओं के भी नाम शास्त्र में बताए गए हैं। स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तापस मनु, रैवत, चाक्षुषी, वैवस्वत, अभी फिलहाल जो है ना वर्तमान में वैवस्वत ही चल रहा है, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। तो अभी वर्तमान में वैवस्वत चल रहा है और कल्प में ये वराह कल्प चल रहा है और श्वेत वराह कल्प चल रहा है। तो ये श्वेत वराह कल्प का समय है और यह द्वितीय परार्ध में हम लोग हैं और वैवस्वत मनु का है और इसका यह प्रथम चरण चल रहा है और 28वां यह चतुर्युगी है जो वर्तमान में चल रहा है। तो यह जो है ये पूरे ब्रह्मांड का वो कब हुआ। और वैसे वैसे जो है ना एक दिन हुआ तो उसी तरह से ब्रह्मा का जब 100 वर्ष हो जाएगा तो ब्रह्मा की मृत्यु हो जाएगी तो महाप्रलय आ जाएगा। और उसके पहले एक दिन में क्या होता है कि प्रलय आता है। अब इसके बाद जो है जो मानव का जो वो है इतिहास है उसके हिसाब से भी कल्प बनाया गया है। तो उसमें जो है शास्त्र में बताया गया है कि एक महत्कल्प होता है, उसमें जो है जो कल्पों की संख्या जो है 5 कल्प बता दिए हैं। तो जिसमें कि एक महत्कल्प है, एक हिरण्यगर्भ कल्प है, एक ब्रह्मकल्प है, एक पद्मकल्प है और एक वराह कल्प है। इन 5 कल्पों के आधार पर मानव इतिहास को हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। तो ये 5 जो कल्प हैं जिसमें जो महत्कल्प है वो उसकी जो है समय सीमा जो है वो मानव इतिहास का 1,09,800 वर्ष विक्रम संवत से 85,800 वर्ष विक्रम संवत तक जो है इतना जो समय का कालखंड है इसको महत्कल्प कहा जाता है। उसके बाद हिरण्यगर्भ कल्प आता है, यानी 85,800 वर्ष विक्रम संवत से लेकर के 61,800 वर्ष विक्रम संवत तक यह जो है हिरण्यगर्भ कल्प कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मकल्प आता है जिसमें कि 60,800 विक्रम संवत वर्ष से 37,800 विक्रम संवत वर्ष तक है ब्रह्मकल्प। इसके बाद पद्मकल्प आता है 37,800 विक्रम संवत वर्ष से 13,800 विक्रम संवत वर्ष तक
ये पद्मकल्प कहलाता है। और वर्तमान में अभी जो चल रहा है वराह कल्प 13,800 विक्रम संवत वर्ष पूर्व से अभी वर्तमान समय तक है, ये वराह कल्प है। इस तरह से इसको बांटा गया है कि आज जो हम लोग वराह कल्प में जा रहे हैं। इस तरह से ये मानव इतिहास का है। और जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन लोगों ने भी पृथ्वी का जो है वह बांटा है, कल्प पृथ्वी का भी बांटा है। तो पृथ्वी का जो कितने समय में पृथ्वी की जो आयु हुई है उसके हिसाब से वो बांटा है। तो उसमें सबसे बड़ी आयु को उन्होंने इयोन कहा है। तो 4 इयोन में बांटा गया है। तो और वो मतलब काफ़ी एक इयोन जो है ना वो अरबों वर्षों के आसपास तक का है, जिसमें कि जो है दृश्यजीवी एक है जिसको फेनेरोजोइक कहते हैं, दूसरा प्रागजीवी है जिसको प्रोटेरोजोइक कहते हैं, तीसरा आर्कियाई है, आर्कियन, और चौथा जो है वो हार्डिन है। तो ये 4 इयोन में बांटा गया। अब इन इयोन को महाकल्प में बांटा गया है, इसको एरा भी कहते हैं, महाकल्प। तो ये जो महाकल्प है, जो एरा है, तो इसमें जो है दृश्यजीवी जो है इसको फेनेरोजोइक जो बताया था, तो उसको 3 भाग में फिर बांट दिए हैं महाकल्पों में। यानी फेनेरोजोइक इयोन को 3 भागों में बांटे हैं, महाकल्प में बांटे हैं, जिसमें नूतन जीवी जो है इसको सेनोजोइक कहते हैं, फिर मध्यजीवी है मेसोजोइक है, फिर पुराजीवी है पेलियोजोइक है। अब प्रागजीवी को यानी प्रोटेरोजोइक जो था उसको भी 3 महाकल्पों में बांटे हैं। एक तो नूतन प्रागजीवी है न्यो प्रोटेरोजोइक, दूसरा मध्य प्रागजीवी है मेसो प्रोटेरोजोइक, तीसरा पूरा प्रागजीवी है पेलियो प्रोटेरोजोइक। और आर्कियन को 4 महाकल्पों में बांट रहे हैं। तो उसमें से एक है नूतन आर्कियाई, नियो आर्कियन, मध्य आर्कियाई, मेसो आर्कियन, पूरा आर्कियाई, पेलियो आर्कियन और आदि आर्कियाई इयो आर्कियन। अब ये जो महाकल्प बांटे हैं, इन महाकल्पों को यानी इस एरा को फिर उन लोगों ने कल्प में बांटा है, जिसकी बात हो रही थी कल्प में, जिसको कि पीरियड भी कहते हैं। और फिर उस कल्प को क्या किए हैं, युग में बांटे, जिसको कि इपोक कहते हैं। और युग को फिर जो है काल में बांटे, जिसको कि एज कहा जाता है। अब नूतन जीवी जो है सेनोजोइक को है 3 कल्पों में बांटे हैं, 3 पीरियड में बांटे हैं, क्वाटरनरी पीरियड और नियोजिन पीरियड और पेलियोजिन पीरियड। उस तरह से फिर जो है अब मेसोजोइक जो है महाकल्प, उसको भी 3 कल्प में बांट दिया, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। अब पूरा जीवी जो है पेलियोजोइक एरा, वो जो है महाकल्प है, उसको 6 कल्प में बांटे, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। और नूतन प्रागजीवी जो है न्यो प्रोटेरोजोइक महाकल्प, इसको 3 कल्पों में इसको बांटे हैं, एडिया कैरन, क्राउजेनियन और टोनियन। और मेसो प्रोटेरोजोइक है मध्य प्रागजीवी जो है एरा महाकल्प, इसको 3 कल्प में फिर बांटे हैं, उसको कहते हैं स्टेनियन, एक्टेशियन और कैलेमियन। और पूरा प्रागजीवी जो है पेलियो प्रोटेरोजोइक महाकल्प, इसको जो 4 कल्पों में बांटे हैं, इसको कहते हैं स्टैथेरियन और ओसीरियन, रायसियन और सिलेरियन। ये जो है ये भूगर्भ शास्त्री सब अपना बांटे हैं। और उसके हिसाब से जहाँ पर जो जो जंतु मिलते गए हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ मिल गया, या प्रोटोजोआ से भी पहले जो है तो प्री प्रोटेरोजोइक एरा हो जाएगा, प्रोटोजोआ मिल जाएगा तो प्रोटोजोइक एरा हो जाएगा, तो प्रोटेरोजोइक एरा हो जाएगा। फिर जैसे मिल गया अलगा मिल जाएगा, तो बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से शुरू में यही से मिलते आए हैं, तो धीरे धीरे
जो वनस्पतियां हैं वो मिलती आएगी, फिर जो है और जो छोटी और वनस्पतियां होती हैं, फर्न वगैरह हैं, इस तरह से मिलते चले जाएंगे। फिर और भी बड़ी बड़ी वनस्पतियां मिलती चली जाती हैं, तो उसके हिसाब से नाम या जीव जंतु मिलते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है डायनासोर वगैरह मिलते हैं, तो उसको जुरासिक एरा में उसको कह देते हैं। तो जिस जिस पीरियड में जो डोमिनेंट था, यानी जो महत्वपूर्ण था, उसी का नामकरण उसमें किए। तो इसका तो हालांकि शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन भूगर्भ शास्त्री ने इसको भी कल्प कहा है। तो कल्प के विषय में इतनी चर्चाएं हैं। तो जो आप लोग की जगह लगातार जिज्ञासा थी, कल्प किसे कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं, तो कल्प कोई एक तरफा बात नहीं है। मेरे यहाँ पर कहने का तात्पर्य था, कुछ लोग कल्प में सिर्फ जो है ब्रह्मा जी वाला जो पीरियड है बस उसी को मानते हैं कल्प, लेकिन ऐसा नहीं है। कल्प के बहुत सारे अर्थ होते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में होते हैं, इसीलिए मैंने आपको यह बता दिया। तो भूगर्भ शास्त्रीय विज्ञान के हिसाब से भी कल्प होता है, और शास्त्र में जो पीरियड को बांटा गया है ब्रह्मा के हिसाब से, उसमें भी कल्प होता है। मनुष्य का जो इतिहास है उसमें भी कल्प होता है, और वेद के भी विभाग में एक कल्प है। तो इस तरह से कल्प तो बहुतों में है, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।